नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे न्यायधानी बिलासपुर में चल रहे सर्पदंश के बड़े फर्जीवाड़े रैकेट के बारे में। दरअसल बिलासपुर में डॉक्टरों और वकीलों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। इस रैकेट ने जहर खाने और सामान्य मौत के मामलों को साजिशन सांप काटने का मामला बना दिया और इसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे सरकार से मिलने वाली मुआवजे की मोटी रकम हड़प ली। शिकायत के बाद हुई जांच में अब तक 17 मामलों में पूरी तरह इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। विभाग इस मामले में शामिल मास्टरमाइंड सहित फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 15 से ज्यादा FIR दर्ज कराने की तैयारी में है। इस कार्रवाई से सिम्स और जिला अस्पताल के कई डॉक्टरों और वकीलों पर गाज गिरना तय है। मामला विधानसभा में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल उठाने के बाद सामने आया। आज विधानसभा में प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जी ने सर्पदंशों को जो संख्या बताई, जिसका अनुपात मैंने अपने प्रश्न में यूं उद्धृत किया था कि बिलासपुर और जसपुर, चूंकि छत्तीसगढ़ में जसपुर सर्पलोक के नाम पर जाना जाता है और वहां पर पिछले 3 वर्षों में मात्र 96 मौतें हुई हैं और बिलासपुर जैसे स्वास्थ्य सुविधा युक्त जिले में 400 से ऊपर 431 के आसपास मौतें दर्ज की गई हैं और ये पूरा जो मामला है ये मुआवजे के घोटाले से संबंधित है। और मैंने आज स्पष्ट किया है कि जो प्राकृतिक मौतें हुई हैं उसको अप्राकृतिक मौतों के रूप में तब्दील करके राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का मुआवजा घोटाला किया है, जिसकी जांच की मांग मैंने आज की है। साथ में माननीय धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी और विधानसभा के अन्य सदस्यों ने भी संबंधित विषय पर अपने प्रश्न पूछे हैं और आज आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का एक अद्भुत नमूना है कि प्राकृतिक मौतों पर अप्राकृतिकरण करके दस्तावेजी हेर फेर करके उस पर मुआवजे और पैसे की बंदरबाट की गई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा है, अन्याय। समिति बनाकर जांच करने का विषय आया है, परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि जब तक इसमें सचिव स्तरीय जांच नहीं होगी, क्योंकि कलेक्टर की जांच चपरासी नहीं कर सकता, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मुआवजा देने का अधिकारी मजिस्ट्रेट होता है न्यायिक, तो उसके विरुद्ध जांच सचिव स्तर पर होनी चाहिए। ये मांग मैंने सदन में दोहराई है और आने वाले समय में जब तक इस विषय पर पूर्ण जांच नहीं होती ये मांग दोहराता रहूंगा। इसके बाद शासन स्तर पर सचिव स्तर की जांच बैठाई गई। जांच में संगठित भ्रष्टाचार का एक ऐसा नेक्सस मिला जिसने सबको चौंका दिया। शुरुआती जांच के अनुसार बिलासपुर जिले के 17 मामलों में पूरी तरह से फर्जी दस्तावेज और गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। इसके जरिए करीब 60 लाख रुपए की मुआवजा राशि निकाल ली गई। इस रैकेट का जाल इतना मजबूत था कि जहर खाकर आत्महत्या करने वालों की रिपोर्ट को भी बदलकर सर्पदंश की मौत दिखा दिया गया। इस घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू आंकड़ों का अंतर है। छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले को नागलोक के नाम से जाना जाता है, जहां सांपों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जशपुर में सर्पदंश से केवल 96 मौतें हुई है और वहां 3 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया। इसके उलट अकेले बिलासपुर जिले में 431 मौतें दर्ज की गई और 17 करोड़ रुपए से अधिक की भारी भरकम राशि बांट दी गई। इसी अकल्पनीय अंतर ने जांच अधिकारियों के कान खड़े किए और बड़े घोटाले की पोल खुल गई। जांच में सामने आया कि दलालों का यह सिंडिकेट सिम्स और जिला अस्पताल के डॉक्टरों और पुलिस के विवेचना अधिकारियों से सांठगांठ कर काम करता था। जहर सेवन या संदिग्ध मौत होने पर ये दलाल सक्रिय हो जाते थे। इसके बाद मृत व्यक्ति के परिजनों को झांसा देकर या खुद ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर जिला प्रशासन में मुआवजे के लिए आवेदन कर देते थे। कई मामलों में तो मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक सब कुछ फर्जी पाई गई है। इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान की व्यवस्था को और कड़ा करने की मांग की है। प्रशासन अब इन सभी फर्जी मामलों में शामिल डॉक्टरों, वकीलों और दलालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।